नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जनरल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास कक्षा नवीं की परिमेय 10.5 में दिया है 3 असंरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त है। हमें बोल रहा है कि 3 असंरेखीय रेखा है जो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, 3 असंरेखीय रेखा है। और यदि इस रेखा से लंब डालना है और लंब डालकर बताना है केवल एक ही वृत्त बन रहा है या नहीं, तो हम उस परिमेय को करते हैं। तो यहाँ से 3 असंरेखीय रेखा खींचते हैं। यहाँ तक ही। उसके बाद ये दोनों को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। आप देखेंगे कि एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है और एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। तो अब इसको मिलाएंगे, इसको लंब करेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मिल रहा है दोनों रेखा। तो यहाँ से इसको गोल वृत्त बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो वृत्त है तीनों बिंदुओं को स्पर्श करते हुए बना, यानी कि इसका केंद्र जो है ये है। तो अब यहाँ से नाम देते हैं, इसका नाम ओ ए बी सी। तो यहाँ से ए से ओ को मिलाते हैं। उसके बाद ओ से सी को, और ओ से बी को। ये जो तीनों रेखा है क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि तीनों का दूरी समान है। तो ये हमारा परिमेय है वो बन गया। तो इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो लिखेंगे कि माना बिंदु ए बी और सी असंरेखीय बिंदु हैं। असंरेखीय बिंदु हैं। अब उसके बाद ए बी सी को मिलाया। बिंदु ए बी और सी को मिलाया। फिर मिलाने के बाद उसके बाद क्या किए हैं? ए बी पर लंब खींचे हैं, रेखा ए बी, रेखा ए बी पर लंब खींचा तथा रेखा बी सी, रेखा बी सी पर लंब खींचा। उसके बाद
उसके बाद है केंद्र ओ पर, केंद्र ओ से बिंदु ए आता था बिंदु बी, और केंद्र ओ से बिंदु ए को मिलाया, बिंदु सी को मिलाया, बिंदु बी को मिलाया। केंद्र ओ से बिंदु ओ को मिलाया, बिंदु केंद्र ओ से बिंदु ए को मिलाया, तथा ओ से बी को, ओ से बी को तथा ओ से सी को मिलाया। तो परमाणु से देखेंगे, परमाणु से मिलाएंगे कि ये बिंदु इसके बराबर है कि नहीं। लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी, वो भी बराबर ओ सी, इसे एक देंगे, इसे दो, तो समीकरण एक और दो से क्या हुआ कि ए ओ बराबर ओ सी, जब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो इसके भी बराबर ये होगा और वो भी, यानी कि तीनों त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो जब हम तीनों त्रिज्या मिलाएंगे तो एक यहाँ पर केंद्र बन रहा है, और केंद्र से जब तीनों रेखा को परस्पर करते हुए एक वृत्त खींचें, तो हमें बोल रहा है कि एक ही वृत्त है। तो लिखेंगे कि पॉइंट बिंदु ए बी, बिंदु केंद्र ओ से, केंद्र ओ से, केंद्र ओ से बिंदु ए बी सी को परस्पर करते हुए एक ही वृत्त होगा। अब और यदि कोई आपसे पूछे कि एक ही वृत्त क्यों होगा, तो देखिए जो ये जो लंब है, बाइसेक्टर है, ये केंद्र ओ पर मिल रहा है। तो जब केंद्र ओ पर मिल रहा है तो देखिए कि ऐसे ऐसे मिल रहा है, यानी कि आगे जाएगा तो ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बिंदु ओ को इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि जब दो लंब एक बिंदु ओ को, जब दो लंब आपस में इंटरसेक्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक ही वृत्त बनता है। अब परिमेय 10.6 देखिए, जो परिमेय 10.6 है यहाँ पर है, बोल रहा है एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस परिमेय के अनुसार एक वृत्त बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, यानी कि ये जो केंद्र है, यहाँ से भी नापिएगा तो यहाँ जीवा का दूरी समान है, और यहाँ पे नापिएगा तो जीवा का दूरी समान है।
तो हम एक एक जीवा बना लेते हैं इधर भी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लंब डालते हैं। उसके बाद ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगी, इसको मिला लेते हैं। ठीक, इसको नाम ओ दे दीजिए। यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू और एस आर, और जो ए है ये एल हो गया, और ये जो एम हो गया। तो एक वृत्त की बराबर जीवा हैं, जीवा केंद्र से हैं, और हमें बताना है कि वो समान दूरी पर स्थित हैं, यानी कि ओ एल बराबर ओ एम हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। दिया क्या क्या है कि दिया है दोनों जीवा बराबर हैं, तो पी क्यू बराबर एस आर। ओके, अब हमें लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल बराबर ओ एम। सिद्ध करना है कि दोनों जो सिद्ध हमें दिया है कि एक वृत्त है और दोनों जीवा की जो लंबाई है केंद्र से, केंद्र यहाँ केंद्र है और केंद्र से जो जीवा है दोनों एक समान दूरी पर स्थित है। दोनों जीवा बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से जो दोनों की लंबाई है वो बराबर है। इसकी लंबाई इतना और इसकी लंबाई इतना है, जो दोनों बराबर है। तो प्रमाण से हम चलेंगे तो लिख लेते हैं कि यहाँ पर पी क्यू, सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज प्रमाण से लिखते हैं कि पी क्यू बराबर एस आर दिया है। तो पी एल बराबर क्या होगा, 1/2 पी क्यू का, क्योंकि क्या है लंब है, और जब जीवा पर केंद्र से जीवा पर जब लंब पड़ेगा तो क्या होगा, जीवा को 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो पी एल बराबर क्या होगा, पी क्यू 1/2, इसको समीकरण 1 मानिए। और एस आर बराबर क्या होगा, 1/2 आर एम, इसको समीकरण 2 मानिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, पी क्यू बराबर पी एल बराबर, यहाँ पर एस आर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा एस आर और यहाँ पर होगा आर एम। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, पी एल बराबर आर एम। उसके बाद क्या दिया है कि लंब समद्विभाजक है, तो एंगल पी एल ओ बराबर एंगल आर एम ओ 90 डिग्री है। उसके बाद दिया हमें ये निकल गया और ये निकल गया, और दोनों हम जानते हैं कि एक वृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है सभी, और कहीं से भी खींच लीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी, सभी जगह क्या होगी, दूरी समान होगी। तो पी ओ बराबर ओ आर। तो इस वृत्त में देखिए, सॉरी, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज पी ओ, पी एल ओ और त्रिभुज आर एम ओ में, तो यहाँ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में चले तो हमें जीवा साइड मिल गया, और ये साइड मिल गया, और ये एक एंगल मिल गया, और ये भी एक
ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PLO सर्वांगसम है त्रिभुज RMO राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो जब ये वृत्त और ये वृत्त दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लिख लेंगे कि OL बराबर OM CPCD से। जब ये वृत्त दोनों बराबर हैं तो इनकी क्या होगी, ये जो साइड है क्या होगी, दोनों बराबर होंगे। तो हमें मिल गया कि जीवा से जो एक वृत्त की जो जीवा दोनों समान होगी और केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगी। यही हमें प्रूफ करना था, कि हमें बताना था कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है बराबर है कि नहीं। अगर दोनों जीवा समान हो, यदि दोनों जीवा समान हो तो वो बराबर दूरी पर केंद्र से स्थित होती हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।